दोस्तों कहा जाता है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, प्यार की कोई जात नहीं होती। ये कब किसको अपने आगोश में जकड़ ले किसी को मालूम ही नहीं चलता। लेकिन प्यार तो भाई प्यार है, और प्यार किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही प्यार एक महिला को हुआ जिसकी उम्र करीब 55 साल होती है। और किससे हुआ? उस आदमी से जिसकी उम्र 70 साल है। यानी कि ये वो उम्र है जहां आदमी अपने किए गए कर्मों का पश्चाताप करता है, अपना भजन करता है और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो महिला है वह उस पुरुष से यानी कि इश्क लड़ाना चाहती है, जबकि उस महिला का पति भी घर में मौजूद है, उसके बच्चे भी हैं, बच्चों पर बच्चे भी हैं। लेकिन फिर भी वह महिला मतलब कि ऐसा काम कर रही है जिसके बारे में यदि कोई सुने और सोचे और समझे ना, तो उसको उस महिला से घृणा हो जाए। और जब यह मामला बाहर खुलकर आता है, यानी कि वह महिला जान जाती कि इस पूरे मामले को उसके पति ने जान लिया है, फिर तो वह एक ऐसा कदम उठाती है अपने पति के साथ, आप उस पूरी बात को जानकर हैरान रह जाएंगे। क्योंकि इस जैसे ही ये मामला सामने आया दोस्तों, पूरा मीडिया जगत कांप गया। सभी लोग यह सोचने में मजबूर हो गए कि यार वाकई में प्यार की कोई उम्र नहीं होती। दोस्तों आइए जानते हैं पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हमको फेसबुक पर भी फॉलो अवश्य कर लें। आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है अमृतसर पंजाब से। दोस्तों यहाँ अमृतसर में जो पास में ही जो रेलवे ट्रैक गुजरता है, वहाँ पर जो जीआरपी है उसको सूचना मिलती है कि यहाँ एक व्यक्ति का रेलवे लाइन पर सब पड़ा हुआ है। अब उस डेड बॉडी को यानी कि वो लेने के लिए पुलिस पहुँचती है। पुलिस देखती है कि यहाँ जिस व्यक्ति का सब पड़ा हुआ है उसकी रेल से कटकर मौत नहीं हुई है। दरअसल उसकी तो किसी ने पहले ही हत्या कर दी है और उसको रेलवे ट्रैक पर मतलब छोड़कर भाग गए हैं। वह सोच रहे होंगे कि यहाँ से रेल गुजरेगी तो इसका सब जो है छत छत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ना तो ट्रेन गुजरी, ना ही उस सब का कुछ बिगड़ा, वो सब जो कि तुम पड़ा हुआ है। दोस्तों अब तो पुलिस उस व्यक्ति का फ़ोटो खींचती है और आसपास के जो गांव हैं उनमें जाकर उसका पता कर रही होती है। दोस्तों नज़दीकी ही गांव से मालूम चलता है कि ये जो व्यक्ति है इसका नाम कश्मीर सिंह है और इसकी उम्र करीब 55 साल रही होगी। यह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इसी गांव में रहता है। अब तो पुलिस उस गांव में पहुंच जाती है और सीधी पहुंचती है उस व्यक्ति यानी कि कश्मीर सिंह के घर पर। अब इस घर में कौन मिलता है? इस घर में मिलती है उस कश्मीर की पत्नी बलविंदर कौर और बिंद्रो जो दिखने में काफ़ी सुंदर है, हट्टी कट्टी नौजवान सी लगती है, लेकिन कहीं से भी लगता नहीं कि उसकी उम्र करीब 50 साल होगी। यहाँ जब उससे पूछा जाता है कि भाई आप कौन हो, तो पुलिस को बताती है कि वह कश्मीर सिंह की पत्नी है। लेकिन क्या आपको कश्मीर सिंह के बारे में मालूम है? लेकिन अब वह जो महिला है वह कहती है कि नहीं साहब, उसको तो कोई जानकारी नहीं है, वो कल रात के निकले हैं, कहाँ गए हैं उसके बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं है। और अक्सर वो शराब पी कर आते हैं, मालूम नहीं भाई कहाँ पर है। यहाँ वो जो महिला है मतलब कि पूरी कहानी को ऐसे समझ रही होती है जैसे कि पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। अब पुलिस कहती है कि देखो इस आदमी का जो एक्चुअल फ़ोटो है यानी जो डेड बॉडी का फ़ोटो है वो उनको बरामद हुआ है रेलवे ट्रैक के पास। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? अब तो वह महिला कहती है कि हाँ ठीक है, वह इस आदमी को जानती है, भाई इसका पति है कश्मीर सिंह। रोने लगती है और कहने लगती है भाई उसके साथ ऐसा किसने कर दिया। लेकिन वह कहती है कि उसको कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि कश्मीर सिंह की किसी से भी कोई दुश्मनी ना तो थी ना ही कोई कर सकता, क्योंकि ये जो व्यक्ति है बहुत ही सौम्य सॉफ्ट किस्म का आदमी है। इसे है किसी से ना तो झगड़ सकता है ना ही किसी से झगड़ा हो सकता है। लेकिन उसकी ऐसी मतलब हत्या कर दी, आप लोग कह रहे रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ मिला है, सब में कोई ज़्यादा घाव नहीं है, क्या ना रेल के नीचे आया है। अगर उसकी हत्या किसने कर दी? खुद जो बलविंदर इस प्रकार की बातें पुलिस से क्वेश्चन करती है तो पुलिस भी बड़ी हैरान होती है, भाई आखिर इस महिला ने ये सब काम नहीं किया है तो फिर किसने किया है। यहाँ पर उसके बच्चों वगैरह से, पड़ोसियों से जब हर जगह से पूछा जाता है तो कहीं भी किसी के पास कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। अब पुलिस तो भाई स्मार्ट है, पुलिस तो आगे कार्रवाई करेगी और इसी कार्रवाई के चलते वह जो पुलिस है अब उस महिला यानी कि बलविंदर से उसका फ़ोन नंबर मांगती है। बलविंदर का भी फ़ोन नंबर मांगती है और तो और उस कश्मीर सिंह का भी फ़ोन नंबर मांगती है, क्योंकि उस कश्मीर सिंह के जो डेड बॉडी के पास उसका नंबर यानी उसका फ़ोन नहीं मिला था। अब पुलिस
जैसे वे नंबर लेती है अब उनकी CDR रिपोर्ट निकालती है। दोस्तों यहाँ पर उस आदमी का जो मोबाइल नंबर होता है उसकी CDR में तो कोई ख़ास रिपोर्ट नहीं होती, क्योंकि 1 मिनट 1.5 मिनट बस इतनी लंबी बातचीत है, यहाँ पर तो कोई शक की बात आती नहीं। लेकिन जब उस महिला यानी कि बिंद्रो के नंबर की डिटेल निकाली जाती है तब जाकर पता चलता है कि ये जो बिंद्रो है, बिंद्रो के मोबाइल से एक व्यक्ति जो कि जिसका नाम अमर सिंह है उसके पास यानी कि 9 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटे तक बातचीत है। अब यहाँ पर जो पुलिस है दोबारा आती है बिंद्रो के घर पे और उससे पूछती है कि अमर सिंह नाम का जो व्यक्ति है ये कौन है, क्योंकि तुम इस नंबर पे काफ़ी लंबी लंबी बातें करती हो। अब यहाँ पर वह जो बिंद्रो है कोई खास जवाब नहीं दे पाती। पहले तो वो कुछ कहती है कि वो उनके रिश्तेदारी का आदमी है, फिर कहती है उसका जेठ लगता है। अब जेठ से छोटी बहू कैसे बात करेगी भाई? इन सारी बातों को अभी पुलिस जांच ही रही होती है। अभी उसी समय वहाँ उस बिंद्रो का लड़का भी आ जाता है। अब पुलिस अब उससे पूछती है भाई ये अमर सिंह कौन है? तो वह लड़का कहता है कि अमर ताऊ जी हैं, अक्सर पड़ोसी गांव के रहने वाले हैं, अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं। उसके पिता से अच्छी दोस्ती भी है और अच्छी दोस्ती के चलते वो यहाँ पर आते भी हैं और बस आराम से सामान्य बात करते हैं। लेकिन जब वह पुलिस उस लड़के से पूछती है फिर तो ये बता कि जो तेरी माँ है उससे घंटों घंटों बात कैसे कर सकती है भाई? मतलब एक दिन में 6-6 घंटे बातचीत। 70 साल का व्यक्ति एक 50 साल की महिला से इतनी लंबी लंबी बातचीत कैसे कर पा रहा है? अब यहाँ पर वह लड़का कोई खास जवाब नहीं देता है, लेकिन वह अपनी माँ की तरफ घूरने लगता है। उसके घूरने का अंदाज कुछ इस तरह से होता है कि जैसे कि उसकी माँ ही सबसे बड़ी दोषी हो। इस पूरी बात को पुलिस अच्छी तरह से भांप जाती है और पुलिस अब उस महिला यानी कि बलविंदर कौर और बिंद्रो से कहती है कि तुम पुलिस थाने चलो। दोस्तों अब पुलिस द्वारा बलविंदर कौर को पुलिस थाने लाया जाता है और यहाँ पर पुलिस वाले अब उस बलविंदर से कहते हैं कि देखो ऐसा ना हो कि हमें तुम्हारे साथ जबरन पूछताछ करनी पड़े। तुम्हारी उम्र काफ़ी ज़्यादा है भाई, हमको मारने में भी दुख होगा, लेकिन यहाँ पर एक छूट दी जाती है आपको, या तो पूरे प्रोग्राम को आप बता दो, अपने आप से कह दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें सच्चाई तो बतानी होगी, क्योंकि मामला पुलिस के सामने पहुँच गया। अब तो यहाँ इन बातों को वह बलविंदर बड़े ही ढंग से सुन तो रही है, समझ भी रही है और अब अचानक से करीब 10 मिनट बाद फूट फूट कर रोने लगती है। अब पुलिस उसको देखती है, यार ये महिला रो क्यों रही है? भाई उसका रोने का एक वाकई में मुख्य बात भी इसलिए भी है क्योंकि वह महिला कह रही कि उसने वाकई में बहुत गंदा और ख़तरनाक कदम उठाया है। लेकिन वह अकेली नहीं थी, उसके साथ वह जो व्यक्ति जिसका नाम अमर सिंह है, अमर सिंह भी था। अब अमर सिंह के बारे में जैसे ही पुलिस जानकारी पाती है, पुलिस की एक टीम अमर सिंह के पास पहुंचती है। अब अमर सिंह जो कि 70 साल का एक व्यक्ति है उसको भी पुलिस पूछताछ के लिए पुलिस थाने लाती है। यहाँ जब उस अमर सिंह को सामने बिठाया जाता है बलविंदर कौर के, तो यहाँ पर दोनों के बयान जो है वो रिकॉर्ड भी किए जा रहे हैं और उनसे जब पूछा भी जा रहा है तो पुलिसकर्मी वही प्रश्न उस यानी कि उस व्यक्ति से भी कहते हैं भाई एक काम करो, देखो तुमसे हमारी जो मार है वो नहीं झेलेगी, 70 साल तुम्हारी उम्र है अमर सिंह। अब हम तुमसे कह रहे हैं भैया एक काम करो, जो भी सच्चाई है ना उसको बता दो। यदि तुम अपना इकबाल जुर्म करते हो तो शायद तुम्हारे लिए जो सज़ा मिलने वाली है उससे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन तुमने यदि ये बात छुपाई और कुछ अनप शनप अलग तरह की बातें करी तो फिर मजबूरन हमको लाठी चार्ज करनी पड़ेगी, रिमांड सा लेना पड़ेगा, जबरन पूछताछ करनी पड़ेगी और आपको फिर भी अपना जो मामला है वो स्वीकार करना पड़ेगा। अब इन बातों को प्रकाश भी सुन रहा है, समझ रहा है और वह अपनी जो प्रेमिका है यानी बलविंदर कौर उसको बड़े ही गौर से देख रहा है, उसकी आंखों में झांक रहा है और कहीं ना कहीं बलविंदर कौर भी कह देती है आंखों में कि हाँ बिल्कुल बात तो तुम्हें माननी ही होगी। और दोस्तों अब यहाँ पर बलविंदर और जो वह व्यक्ति है अमर सिंह एक ही बात बोलने लगते हैं, कहने लगते हैं कि भाई ऐसा है, उन्होंने एक काम किया है, वह काम है प्यार। दरअसल इस उम्र में ये जो महिला है, इस महिला ने उस आदमी अमर सिंह से मोहब्बत कर ली थी। दरअसल ये जो कश्मीर सिंह और अमर सिंह की दोस्ती थी, वो जो अमर सिंह है वो अक्सर उस कश्मीर सिंह के घर पर आया जाया करता था। यहाँ पर कश्मीर की जो पत्नी है यानी बलविंदर और
बिंद्रो जो कि तुम्हारे सामने बैठी है, यह उनसे यानी कि कुछ इस तरह की बातें करने लगती है कि उसमें शिकायतें होती हैं उस आदमी कश्मीर सिंह की, इससे कुछ नहीं होता, इसके बस की कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ ज़मींदारी करता है, इससे और कुछ होता ही नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। अब तो वह जो व्यक्ति है अमर सिंह, वह कहता है कि ठीक है भाभी, जब इससे कुछ नहीं होता तो तुम और दूसरी भाई जब एक दवाई से तुम ठीक नहीं हो रही तो तुम्हें दवाई बदल लेनी चाहिए। अब यहाँ पर ये बात उस बिंद्रो को अच्छी लगती है और वह कहती है कि ठीक है, वो भी दवाई बदल कर देख लेगी। यहाँ पर वह अपने पति के फ़ोन से उस अमर सिंह का फ़ोन नंबर निकालती है, फिर उस पर फ़ोन करती है और कहती है कि अमर सिंह जी, कभी मौका मिले तो अकेले में उससे मिलो और उससे बात करो। यहाँ पर अमर सिंह उस महिला की बात को सुन लेता है, समझ लेता है और वह अब यानी कि इतना अकेले जब उस घर में वह व्यक्ति यानी कश्मीर सिंह मौजूद नहीं होता है, वह उस बलविंदर कौर के घर पे आता है और उसके साथ संबंध बनाता है। दोस्तों यहाँ पर दोनों के बीच में जिस प्रकार से वो संबंध बने हैं, दोनों एक दूसरे को संतुष्ट करने लगे हैं। अब तो ये सिलसिला शुरू हो गया था और दोनों एक दूसरे के साथ बड़े ही प्यार से संबंध भी बनाया करते, दोनों एक दूसरे को खुश भी किया करते, लेकिन उनका ये जो प्यार है यह चोरी छिपे चल रहा था। दोस्तों मैं यहाँ आपको एक अहम जानकारी और दे दूँ, जो अमर सिंह है, अमर सिंह की पत्नी नहीं है। दरअसल उसकी मौत करीब 10 साल पहले किसी गंभीर बीमारी के कारण हो गई थी और तब से अमर सिंह बस अकेले से ही रहते हैं। हालांकि अमर सिंह के बेटे भी हैं, पोते भी हैं, लेकिन वह जो अमर सिंह है वह 70 साल की उम्र में कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करने लगे थे। लेकिन जब से बलविंदर कौर उसके जीवन में आई है, उससे घंटों घंटों बातचीत किया करती है, उसको लगने लगा था कि हाँ बिल्कुल बलविंदर के साथ उसका जीवन कट जाएगा। अब तो वह जो व्यक्ति है वह कहने लगता है कि बलविंदर उससे शादी कर लो। अब कश्मीर सिंह के रहते हुए बलविंदर उससे शादी कैसे करे? यहाँ पर बलविंदर कौर भी उस व्यक्ति से शादी करना तो चाहती है, लेकिन अब उसका पति मौजूद है भाई, वो शादी कैसे करे? अब ये तो प्रश्न उनके सामने आकर खड़ा हो गया। यहाँ पर अब एक अलग बात निकल कर आती है कि बलविंदर और अमर सिंह दोनों एक प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना इस कश्मीर सिंह को ही मतलब कि रास्ते से हटा दी जाए, और बस इसी प्लानिंग में वो लोग आगे बढ़ते हैं। और अब वो लोग निर्णय लेते हैं कि एक दिन अमर सिंह आएगा, शराब पिएगा और पिलाएगा और फिर इस आदमी की जान ले लेगा। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। अब वह जो व्यक्ति है यानी कि जो अमर सिंह है वह कश्मीर सिंह के घर पे आता है, हाथ में शराब की बोतल होती है, उसको लाकर कहता है कि देख जो कश्मीर सिंह आज उसके लिए वह शराब लेकर आया है। लेकिन यहाँ पर कश्मीर सिंह जिस बात को जान गया था, वह जान गया था कि उसकी जो पत्नी है जो बलविंदर कौर है वह उस पुरुष से मतलब गलत संबंध रखती है। लेकिन यहाँ पर जब शराब की बात आई थी दोनों यानी कि मिलकर बैठता है, अरे नहीं यार हंसी मजाक करता है, वो ज़्यादा कोई फालतू बात नहीं रखता यार। उसके बाद तू सोचना उसकी उम्र 70 साल हो गई, वह तेरी पत्नी के साथ संबंध कैसे बनाएगा, कैसे उससे अवैध संबंध रखेगा, यानी कि सारी बातें वो कहता तो है। इन बातों पर कहीं ना कहीं वह यकीन कर लेता है कश्मीर सिंह। अब तो दोस्तों यहाँ उसी घर में बैठकर वह कश्मीर सिंह और अमर सिंह दोनों शराब पी रहे होते हैं। यहाँ पर जो बिंद्रो है वह तरह तरह का सामान ला कर देती है, कभी पानी ला रही है, कभी कुछ और चीज़ बना रही है, यानी कि खूब अच्छे ढंग से उनकी खातिरदारी कर रही है। दोनों छक्के शराब पीते हैं। यहाँ पर जो अमर सिंह है वह एक गड़बड़ी करता है, वह खुद तो कम मात्रा में शराब लेता है लेकिन उस व्यक्ति कश्मीर सिंह को ज़्यादा शराब पिला देता है। दोस्तों यहाँ पर अब तो जब उस व्यक्ति कश्मीर सिंह को नशा होने लगता है, वह अब तो चुपचाप लेट जाता है उस खाट पर। वह कहता है कि भाई अब उसके बस का नहीं है, तू ख़त्म कर ले, वो तो अब आराम कर रहा है। दोस्तों अब जैसे वह कश्मीर सिंह नीचे लेटा है उस खाट पर, उसको अचानक से मतलब कि बेहोशी सी आने लगती है। अब इस बात का फ़ायदा उठाकर वह जो बलविंदर है अपनी चुन्नी को लेकर आती है और उस अमर सिंह के साथ मिलकर उस व्यक्ति यानी कि कश्मीर सिंह के गले को घोंटकर उसकी जान ले लेती है। दोस्तों यहाँ पर इस पूरी प्रक्रिया करने के बाद अब वो दोनों इसी बात के बारे में सोच रहे होते हैं कि भाई अब इसका जो सबको कहाँ पर ठिकाना लगाया जाए। अब जो अमर सिंह है वह अपनी बुलेट मोटरसाइकिल निकालता है और वहाँ उस मोटरसाइकिल पर उस आदमी के शव को रखता है और पीछे बैठती है बलविंदर बैठ गई। अब वो मोटरसाइकिल रात के अंधेरे में निकल जाती है आगे और रेलवे ट्रैक के पास जाकर वो दोनों जने यानी कि उस आदमी कश्मीर सिंह की जो डेड बॉडी है उसको रेलवे ट्रैक पर फेंक कर भाग आते हैं।
दोस्तों वो सोच रहे होते हैं कि शायद यहाँ पर रात को ट्रेन आएगी, वह इसके शरीर को तहस नहस कर जाएगी, लेकिन वहाँ सुबह तक ना तो ट्रेन आती है, ना ही उस आदमी के शव को किसी ने मतलब क्षतिग्रस्त किया है। वह सब जो कि तो बरामद हो जाता है। और जब जीआरपी को मालूम चलता है कि वहाँ उस रेलवे ट्रैक पे एक शव पड़ा हुआ है, अब तो जीआरपी वहाँ आती है और उस शव को वहाँ से बरामद कर ले जाती है। दोस्तों यहाँ जिस प्रकार से अमर सिंह ने और उस बलविंदर ने अपने द्वारा किए गए उस गुनाह को कबूल किया है, अब तो पुलिस उनसे कहती है कि ठीक है भाई, अब तो तुम्हें कहीं जाना नहीं, तुम्हें तो गिरफ्तार होना है। और पुलिस अब उनको ऐसे कहते हुए हथकड़ी उनके हाथों में पहना देती है। और वो दोनों जब वो अपने आरोप को, जो गुनाह को कबूल कर रहे थे, अब तो जो पुलिस है उनको लेकर जाती है वहाँ नज़दीकी जो निचली अदालत है, वहाँ पर जज साहब के सामने पेश किया जाता है। दोनों जज साहब के सामने भी अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं। और पुलिस अब उनका रिमांड तो लेगी नहीं, उनको सीधी ले जाती है जेल। अब वो लोग जेल में हैं, आगे और भी सुनवाइयाँ चलेंगी, उसके बाद उनको कितनी सज़ा होती है उसके बारे में मालूम चलेगा। अभी तक उनका जो भविष्य है वो आधार में लटका हुआ है और अभी कोई खास बड़ा निर्णय आया नहीं है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने को उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे कहीं ना कहीं तो ये महसूस होता है कि भाई इंसान की बुद्धि कहाँ पर मतलब कि भिष्टा खा रही है। यार हद कर तो देखो, 50-55 साल के महिला, जहाँ जिसको मतलब कि पूजा पाठ, अपने बच्चों की देख रेख, सारे काम करने चाहिए, वो महिला इश्क लड़ा रही है। 70 साल का व्यक्ति, अरे यार तेरी पेंशन बन गई, वो भी इश्क लड़ा रहा है, मोहब्बत कर रहे हैं। और मोहब्बत का अंजाम क्या है? जेल काटो भाई। आदमी इस मन की बातों में फंसकर ऐसे काम कर देता है, उन काम की वजह से ताउम्र उसको जेल में ही जाना पड़ता है। अब भाई मुझे तो लगता नहीं कि वो लोग जल्दी वहाँ कोर्ट से यानी कि फ्री हो जाएंगे। जेल तो उनको काटनी होगी, चाहे वो काटे 10 साल की, लेकिन जेल में तो उनको जेल की हवा तो खानी पड़ेगी। और दोस्तों ये पता नहीं भाई जेल से वो लोग जिंदा वापस आए ना भी आए। भाई बुढ़ापा है, ये किसी का सगा नहीं होता, लेकिन बुढ़ापे में तुम इसक कर रहे हो, शरीरों से खेल रहे हो। यार मजाक है। अक्सर लोग जवानी में कहते हैं जवानी फूट रही होगी, जवान लड़के लड़कियां हैं गलती कर देते। भाई यहाँ आज के मामले में देखो ना, ये जवान है, अरे पोते पोतियाँ हो गए, आदमी फिर भी इसके लड़ा रहे। भाई गजब की सोच है, गजब की मानसिकता है। प्रणाम करता हूँ भाई आप लोगों को। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।